हे गाइस व्हाट्सअप वेलकम टू कॉन्कर एपीएससी एडीआरई चैनल। आज से हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव की जो किताब है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ये किताब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर आप एडीआरई की लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हैं, उसमें जो इंडियन जो जीएस पोर्शन है, इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखेंगे इस किताब से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिया गया। ठीक है, अगर आप मैं जो यूट्यूब में थ्योरी प्रोवाइड करा रहा हूँ जीएस की, उनका पढ़ते हैं और इस बुक को अच्छे से सॉल्व करते हैं, आपके पूरा जीएस सेक्शन अच्छे से कवर हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इस बुक में बहुत ज़्यादा चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन दे रखा है, तो मैं इतना कम टाइम में कैसे कवर करूँगा। देखिए ये आपके ऊपर है, आपका अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा इन वीडियोज़ में, तो मैं एक दिन में 2 वीडियो भी ला सकता हूँ, ला के जल्दी जल्दी इस बुक को ख़त्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है पीपल। और देखिए कैसे इस बुक को कवर करेंगे हम। सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री पोर्शन को हम कवर करेंगे। ठीक है, उसमें देखिए सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री है, फिर मिडिवल हिस्ट्री है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री है, ऐसे क्रोनोलॉजी में कवर करेंगे। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी पोर्शन को कवर करेंगे हम। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी पोर्शन को कवर करेंगे। उसके बाद इंडियन पॉलिटी को कवर करेंगे। ठीक है, ऐसे पूरा बुक को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस जर्नी को। देखिए फर्स्ट के क्वेश्चन क्या कह रहा है। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ। हिस्ट्री किस चीज़ का स्टडी है? हिस्ट्री हमारी पास्ट का जो इवेंट्स है, पास्ट का जो इंसिडेंट है, इनका स्टडी को हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है पीपुल, तो अब ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए बाकी ऑप्शनों को भी देख लेते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ सोसाइटी को क्या कहा जाता है? देखिए सोशियोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। और स्टडी ऑफ लॉ को क्या कहा जाता है? जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु वॉज द फर्स्ट ग्रीक हिस्टोरियन? फर्स्ट ग्रीक हिस्टोरियन कौन थे? ठीक है, हेरोडोटस फर्स्ट ग्रीक हिस्टोरियन थे। बाकी ऑप्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which of the following explicitly state that history bases all its conclusion on rational evidence? किसने इस चीज़ को एक्सप्लिसिटली मतलब क्लियरली डिफाइन किया है, क्लियरली कहे है इस बात को। हिस्ट्री जो बेस, हिस्ट्री का जो बेस होता है, उसका जो कंक्लूजन होता है, वो रेशनल एविडेंस के ऊपर होता है, लॉजिकल एविडेंस के ऊपर होता है। इसने इस स्टेटमेंट को किसने कहे थे? हेरोडोटस ने कहे थे इस स्टेटमेंट को। ठीक है बोल, बाकी ऑप्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। द हिस्ट्री इज़ रिटन बाय। द हिस्ट्री करके एक बुक है, उसको किसने लिखे थे, किसने राइट करे थे? ठीक है, ये भी किसने करे थे? हेरोडेटस ने करे थे। द हिस्ट्री का राइटर कौन है? हेरोडेटस है। ठीक है बोल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए बाकी ऑप्शनों को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेगास्तीनिस कौन थे? एक ग्रीक एम्बेसडर थे, जिनको सेलिकस निकेटर ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को कोर्ट में भेजा था। ठीक है, ये मेगास्तीनिस को। बाकी ऑप्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द टाइटल फादर ऑफ हिस्ट्री हैज़ गिवन टू होम? फादर ऑफ हिस्ट्री का टाइटल किनको दिया गया? ये भी हेरोडेटस को दिया गया था। ठीक है पीपुल, बाकी ऑप्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु सेज हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ? हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करता है, वो किसने कहा था? हिगेल ने कहा था ये बात को। ठीक है पीपुल, देखिए ये कल्हाना, देखिए ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कल्हाना ने एक किताब लिखी थी। ठीक है, उस किताब का नाम क्या है? राजतरंगिनी। और राजतरंगिनी में इसने डिफाइन करा था जो हमारी कश्मीर का एंशियंट हिस्ट्री, इस चीज़ को लिखा था इसने। ठीक है, उसके बाद देखिए कार्ल मार्क्स क्या है? एक सोशियोलॉजिकल थिंकर थे। ठीक है, इनने क्या कहे थे? इनने कहे थे हिस्ट्री का मतलब ये है जो क्लास स्ट्रगल है। ठीक है, बोर्जुआ और प्रोलेटेरिएट के बीच में। ठीक है, बोर्जुआ और प्रोलेटेरिएट मतलब गरीब और अमीर के बीच में एक क्लास स्ट्रगल है। ठीक है, इसको हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, ये सब कार्ल मार्क्स ने कहे थे। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने और ये कहे थे जो ओप्रेसर है, ठीक है, जो ओप्रेस्ड करेगा उन लोगों को, उनका ही जो सक्सेशन हो उसको हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, ये भी कार्ल मार्क्स ने कहा था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है। वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, हमने हिस्ट्री से सीखा है। हिस्ट्री से क्या सीखा है?
मैन कैन नेबर लर्न एनीथिंग फ्रॉम हिस्ट्री, हमने हिस्ट्री से ये चीज़ सीखा है, मैन हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखते हैं, ठीक है। तो ये हु सेड दिस स्टेटमेंट, किसने इस स्टेटमेंट को दिया है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को हीगल ने दिए थे, ठीक है। इस स्टेटमेंट को हीगल ने क्या कहे, वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, हमने हिस्ट्री से सीखा है, ठीक है। लोग हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखते हैं, इस चीज़ को किसने कहा था, हीगल ने कहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाला ऑप्शन के हम बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं आगे। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, क्लास स्ट्रगल के बारे में बात करते थे, वो कहते थे हैव और हैव नॉट्स के बीच में जो स्ट्रगल चलेगा, क्लास स्ट्रगल चलेगा, उसको हिस्ट्री में लिखा गया है, ठीक है। ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड का जो लड़ाई है उसको ही लिखा गया है हिस्ट्री में, ठीक है। और कार्ल मार्क्स एक सोशियोलॉजिकल थिंकर है और इसने डायलेक्टिव मेटेरियलिज्म भी दिए थे, ठीक है। ये सब चीज़ें क्वेश्चन में आगे आएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, हु सेड ऑल हिस्ट्री इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, पूरा हिस्ट्री है क्लास स्ट्रगल का हिस्ट्री है, ठीक है। अमीर और गरीब का बीच की लड़ाई के स्ट्रगल को ही हिस्ट्री में लिखा गया है, ठीक है। हैव और हैव नॉट्स की लड़ाई की स्ट्रगल को ही लिखा गया है हिस्ट्री में, ठीक है। इस चीज़ को किसने कहा है, कार्ल मार्क्स ने कहा है, ठीक है। उसके बाद बाकी ऑप्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, which one among the following sum up Karl Marx view about history, कार्ल मार्क्स का जो व्यू है हिस्ट्री के रिलेटेड वो कौन सी स्टेटमेंट क्लियरली डिफाइन करता है। देखिए ये वाला स्टेटमेंट देखिए डिफाइन करता है, कह रहा है हिस्ट्री इज ए सक्सेशन ऑफ स्ट्रगल बिटवीन द ओप्रेसर, ठीक है, एंड द ओप्रेस्ड क्लास, ठीक है। जो गरीब क्लास है, ठीक है, उसको ओप्रेस्ड क्लास कहा है इसने, और ओप्रेसर जो अमीर क्लास है, ठीक है, इसको इनने क्या कहा है, ओप्रेसर कहा है, ठीक है। जो ओप्रेसर इनको ओप्रेस करेगा, ठीक है, तो ये बर्दाश्त करते रहेंगे, ये जलते रहेंगे, तो एक दिन ये रिवोल्ट करेंगे, फिर इसको हटा देंगे, ठीक है। जो ओप्रेसर है इसको हटा देंगे, ठीक है। ये क्लास स्ट्रगल के बारे में कार्ल मार्क्स बहुत ज़्यादा बात करते हैं, अमीर और गरीब के बीच के, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट कार्ल मार्क्स को अच्छे से डिफाइन करता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है, कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लास स्ट्रगल विद द हेल्प ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी, कार्ल मार्क्स ने अपना क्लास स्ट्रगल की थ्योरी को, ठीक है, क्लास स्ट्रगल का जो प्रोसेस है उसको कौन सी थ्योरी से डिफाइन करे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स का जो डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म है, डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म के थ्रू कार्ल मार्क्स ने ये क्लास स्ट्रगल को डिफाइन किया है। और डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे ये एक राइट विंग का बंदा है, ठीक है, ये एक लेफ्ट विंग का बंदा है, ठीक है, और ये एक सेंटर का बंदा है। इसका व्यू पॉइंट, ये मान लीजिए एक स्कॉलर है, तो स्कॉलर का व्यू पॉइंट क्या होता है, दोनों मिडिल का व्यू पॉइंट होता है, ठीक है। एक्सट्रीम राइट भी नहीं होता, एक्सट्रीम लेफ्ट भी नहीं होता, इनका मिडिल मिडिल का व्यू पॉइंट होता है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स ये कहते हैं अगर राइट विंग वाला, ठीक है, एक व्यू पॉइंट देता है, ठीक है, और लेफ्ट विंग वाला एक व्यू पॉइंट देता है, ठीक है, उसके बाद ये जो मिडिल वाला भी एक व्यू पॉइंट देता है, तो तीनों की व्यू पॉइंट मिलके, ठीक है, एक सिंथेसिस होगा, एक नया थ्योरी आएगी, वो सबसे अच्छा थ्योरी होगा, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स ने एग्जैक्ट वर्ड क्या यूज़ करे थे, ये एक बंदा अगर एक थेसिस देता है, ठीक है, और ये बंदा भी एक थेसिस देता है, ठीक है, वो दोनों से मिलके एक नया चीज़ निकाल के आएगा, एक नया आइडिया निकाल के आएगा, उसको कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है, सिंथेसिस कहा है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा हाई लेवल का चीज़ें आपको बता दिया, ठीक है। नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता है, ठीक है, ले लीजिए, मैं दे रहा हूँ तो, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हिस्ट्री इज़ द पास्ट पॉलिटिक्स, हु हैज़ हेल्ड दिस व्यू, किसने ये व्यू पॉइंट को रखे थे। सिलेई करके एक हिस्टोरियन थे, ठीक है, इनका व्यू पॉइंट ये था, ठीक है। हिस्ट्री इज़ द पास्ट पॉलिटिक्स, हिस्ट्री के पास्ट का जो पॉलिटिक्स है इसको इसमें हिस्ट्री में लिख दिया गया है, ठीक है। सिलेई का हिस्टोरियन का व्यू पॉइंट था ये, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखा है, ठीक है, उसमें आपको मैच करना है, ठीक है। देखिए ये कुछ हिस्टोरियन दे रखा है, कुछ ऑथर दे रखा है, ठीक है, इनका व्यू पॉइंट क्या था, इनके बारे में एक्सप्लेन किया गया, ठीक है, डिफाइन किया गया, तो आपको मिलाना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्सशॉर्ट करके एक हिस्टोरियन थे, ठीक है, इनका व्यू पॉइंट क्या था, ठीक है, हिस्ट्री का डिफाइन, हिस्ट्री को कैसे इन्हें डिफाइन करे थे, ठीक है। देखिए ये तो नहीं है, ठीक है। देखिए ये ऑक्सशॉर्ट ने कैसे डिफाइन करे थे हिस्ट्री को, देखिए ऐसे डिफाइन करे थे, द फैक्ट इज दैट द पास्ट इज हिस्ट्री बेरीज विद द प्रेजेंट,
पास्ट का जो हिस्ट्री है ये प्रेजेंट के साथ वेरी करेगा, ठीक है। ये ऑक्सफोर्ड का व्यू पॉइंट था हिस्ट्री को लेकर, ठीक है। देखिए ट्रेबेलियन का क्या व्यू पॉइंट था, ट्रेबेलियन का व्यू पॉइंट था द वैल्यू ऑफ हिस्ट्री इज़ नॉट साइंटिफिक, हिस्ट्री का जो वैल्यू है वो साइंटिफिक नहीं है, ठीक है। इट्स वैल्यू इज़ एडुकेशनल, इसका जो वैल्यू है ये एडुकेशनल है, ठीक है। तो ट्रेबेलिन ने ये कहा था, ठीक है। इनका व्यू पॉइंट ये था हिस्ट्री का डेफिनेशन को लेके, ठीक है। कॉलिंगवुड का हिस्ट्री का डेफिनेशन को लेके क्या व्यू पॉइंट था, इसने कहा है हिस्ट्री इज़ हर सेल्फ सिंपली ए साइंस, हिस्ट्री हर सेल्फ सिंपली ए साइंस, ठीक है। नो लेस और नो मोर, साइंस से कोई कम भी नहीं है और साइंस से कुछ ज़्यादा भी नहीं है हिस्ट्री, ठीक है। कॉलिंगवुड ने का हिस्ट्री को लेके ये व्यू पॉइंट था, ठीक है। देखिए ये बुरी का क्या व्यू पॉइंट था, ठीक है, इनका क्या व्यू पॉइंट था देखते हैं हम। इनने कहा था ऑल हिस्ट्री इज़ हिस्ट्री ऑफ थॉट, पूरा हिस्ट्री है हमारी हिस्ट्री का जो थॉट्स है, ठीक है, इसको हिस्ट्री में डिफाइन करें, ठीक है। ऑल हिस्ट्री इज़ हिस्ट्री ऑफ थॉट्स, हमारी जो थॉट का जो हिस्ट्री है इसको हिस्ट्री में डिफाइन कर दिया, ठीक है, इसको हिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। इनका व्यू पॉइंट था कि इनका व्यू पॉइंट, ब्यूरी एक हिस्टोरियन थे, इनका व्यू पॉइंट था, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका आंसर अब क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारी ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे तो हमने मिला लिया सबको, ये 1 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए नेट जीआरएफ में आया हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट मैंने डिस्कस कर दिया क्योंकि एक क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, हम सब डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसीलिए मैंने डिस्कस कर दिया आप लोगों के साथ। हु सेड दिस हिस्ट्री इज़ एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, किसने इस चीज़ को कहा था, ठीक है। इसको E.H. कार करके एक हिस्टोरियन थे, ठीक है, इसने कहा था हिस्ट्री एक अनएंडिंग डायलॉग है, ठीक है, पास्ट और प्रेजेंट का, ठीक है, अनएंडिंग डायलॉग है, ठीक है। चलिए देखिए ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, बी एस स्मिथ ने क्या कहा था, हमारे जो समुद्रगुप्ता थे इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते बी एस स्मिथ ने, ठीक है पीपल। और बी एस स्मिथ ने क्या कहे थे, इंडिया एक यूनिक लैंड है जिसमें डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी होने के बाद भी ये यूनाइट होके अभी भी चल रहा है पूरा इंडिया, ठीक है। ये भी बात किसने कहा था, बी एस स्मिथ ने कहा था, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है, BC यूज्ड विथ डेट इज एक्रोनिम ऑफ, BC का एक्रोनिम फुल फॉर्म क्या है, देखिए बिफोर क्राइस्ट। देखिए इसको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए ये देखिए जीसस क्राइस्ट का मान लीजिए बर्थ हुआ, ठीक है, मान लीजिए ये जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, ठीक है। उसकी पहले का जो टाइम है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है, ठीक है। और उसकी बाद का जो टाइम है उसको क्या कहा जाता है, एनो डोमिनी AD कहा जाता है, ठीक है। और ये तो क्रिश्चियनिटी के हिसाब से है, ठीक है। जो लोग क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते, दूसरे रिलीजन को मानने वाले, वो क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये BC को, ये बिफोर क्राइस्ट को क्या कहते हैं, देखिए बिफोर कॉमन एरा, ये बिफोर कॉमन एरा कहते हैं, तो मतलब BC और बिफोर कॉमन एरा हो गया, ठीक है। और एनो डोमिनी और कॉमन एरा कहते हैं, ठीक है, बाकी लोग, ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा। तो ये जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ हो वहाँ से 0 माना जाता है, ठीक है, 0 से बढ़ते हुए जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक नंबर है, ठीक है, यहाँ मानिए, ठीक है, 130 BC, ठीक है। तो अगर इधर जाते जाते कम होते जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आके मिलेगा आपको 30 BC, ठीक है। तो ऐसे कम होते जाएगा, ठीक है। तो इसको कहा जाता है BC, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर 0 होगा, फिर यहाँ पे डेट बढ़ते जाएगा AD में, ठीक है। तो ऐसे काउंट होता है, ठीक है। आगे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल आएगा, इसीलिए मैंने आपको बता दिया, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है बिल्कुल। तो BC का फुल फॉर्म हमने देख लिया, क्या देख लिया, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AD यूज्ड विथ डेट, AD के साथ जो डेट है इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है एनो डोमिनी, मैंने आपको बता दिया, ठीक है पीपल। उसके बाद देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। द ईयर ऑफ 50 BC, द ईयर ऑफ 50 BC अपेयर आफ्टर 150 BC, ठीक है। जैसे आपको मैंने एक्सप्लेन करा था, ठीक है, ये जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, इसको 0 माना जाता है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे हैं 150 BC, ठीक है। तो ये कम होते होते ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके मिलेगा आपको 50 BC, ठीक है। फिर यहाँ पे आके 0 होगा, फिर ऐसे ही बढ़ते जाएगा फिर टाइम को, ठीक है। तो द ईयर ऑफ 50 BC अपेयर आफ्टर 150 BC, 150 BC का आफ्टर में मिलेगा, ठीक है, 150 BC, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, द ईयर 1015 AD कम इनटू व्हिच सेंचुरी,
1015 कौन सी सेंचुरी में आएगा, ठीक है। तो ये आएगा 11th सेंचुरी एडी में, ठीक है। तो कैसे काउंट करते हैं मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जैसे मान लीजिए 2024 है, तो 2024 को कौन सी सेंचुरी कहा जाएगा, जैसे यहाँ पे 20 मान लीजिए, ठीक है। ये 20 है तो एक साल आगे 21 सेंचुरी हो जाएगा, ये 21st सेंचुरी, ठीक है। अगर ये मानिए 1947 का डेट दे रखा है, ठीक है, तो 19 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 20 सेंचुरी हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आप करता हूँ, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द ईयर 1015 AD कम्स इनटू व्हिच सेंचुरी, तो यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो एक प्लस करके 11th सेंचुरी AD हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया, ठीक है। बिल्कुल देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मैच वन के साथ लिस्ट वन के साथ लिस्ट टू को मैच करने के लिए कह रहा है, ठीक है। विक्रम एरा, ठीक है, साका एरा, फिर गुप्ता एरा, फिर काली एरा, ये कौन कौन सी टाइम का है ये रिकॉर्ड है, इसको मिलाने को कह रहा है, ठीक है, एक दूसरे से। देखिए ये जो विक्रम एरा है ये 58 BC में है, ठीक है। याद रख लीजिए, वो आगे भी न्यूमेरिकल आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये, ठीक है। फिर साका एरा देखिए 78 AD में है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर गुप्ता एरा तो हमें सबको पता है, पढ़ चुके हैं हम, 320 AD का है, ठीक है। उसके बाद देखिए काली एरा क्या हो जाएगा, 3102 BC में हो जाएगा काली एरा, ठीक है। अब देखिए ये साका एरा जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साका एरा में 78 AD का है, ठीक है। ये जो साका एरा है इसमें हमारी इंडियन गवर्नमेंट का जो कैलेंडर है, ठीक है, ये साका एरा में चलता है, ठीक है। तो इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आंसर कौन सी हो जाएगा, आंसर हमारी ये हो गया ए के साथ 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है, विक्रम संवाद कॉमेंस्ड इन द ईयर, विक्रम संवाद कॉमेंस्ड का मतलब बिगिन, स्टार्ट, ठीक है। कौन सी ईयर से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अभी हमने पढ़े 58 BC से स्टार्ट हुआ था विक्रम संवाद, ठीक है। बिल्कुल उसके बाद देखिए साका संवाद हैज़ कॉमेंस्ड का मतलब होता है बिगिनिंग ब स्टार्ट, ठीक है। इन द रीजन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंग, कौन सी किंग के टाइम में ये साका संबंध जो साका संबंध जो एरा है, ठीक है, कॉमेंस कौन सी किंग के टाइम हुआ था, ठीक है। ये कनिष्क के टाइम हुआ था, ठीक है। और कनिष्क कौन थे, ठीक है, कुषाण डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर थे कनिष्क, ठीक है। तो हम ये एंशियंट हिस्ट्री में और ज़्यादा अच्छे से इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिल्कुल चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन व्हिच संबद्ध, और संबद्ध का मतलब होता है एरा, ठीक है। नेशनल कैलेंडर कौन सी संबद्ध के ऊपर बेस करके है, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सका संबंध जो है ये हमारे नेशनल कैलेंडर को सका संबंध के ऊपर बेस करके है, ठीक है। और कौन सी टाइम से स्टार्ट हुआ था, ये 78 BC से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बिल्कुल किसने स्टार्ट करा था, कुषाण डायनेस्टी का एक किंग कनिष्का ने स्टार्ट करता है इस चीज़ को, ठीक है। बिल्कुल विक्रम संवत हमने तो देख ही लिया था, तो कितना BC था, 58 BC था, ठीक है, विक्रम संवत। और काली संवत भी हमने देख लिया था, कितना BC था, 3102 BC था, ठीक है। बिल्कुल चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द क्रेडिट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ गुप्ता संभव हैज़ गिवन टू होम, गुप्ता संबंध का जो बिगिनिंग हुआ था, ठीक है, स्टार्ट हुआ था, ठीक है, कौन सी इसकी क्रेडिट किसको जाता है, ठीक है। तो गुप्ता एरा जिसने स्टार्ट किया होगा, तो गुप्ता एरा का फाउंडर कौन थे, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़। गुप्ता एरा का फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्ता वन थे, ठीक है। तो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर भी यही थे, और इनने स्टार्ट करा होगा क्या स्टार्ट करे थे, ठीक है, गुप्ता संभव को, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चंद्रगुप्ता वन हैज़ कमेंस द गुप्ता संभव, ठीक है। चंद्रगुप्ता वन ने गुप्ता संभव को कमेंस किया था, स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किए थे चंद्रगुप्ता वन ने गुप्ता संभव को, टू कमेंस हीज असेंडेंस टू द थ्रोन, इस इनका जो थ्रोन में असेंडेंस हुआ था, ठीक है, उस टाइम में इनने गुप्ता संभव को स्टार्ट किए थे, ठीक है, बिगिन करे थे, शुरू करे थे, ठीक है। बिल्कुल चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, ठीक है। विक्रम संवत कब बिगिन हुआ था,
58 BC में, ये ठीक है, ठीक है। शाका संबंध कब बिगिन हुआ था? 78 AD में, ठीक है, ये भी ठीक है। देखिए ऐसे याद रख सकते हैं, शाका से यहाँ पे एस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो एस से 7 भी होता है, तो ऐसे याद रख लीजिए 78 AD, ठीक है। फिर गुप्ता एरा बिगिन 319 AD, ये भी करेक्ट है, ठीक है। द एरा ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया बिगिन इन 1192, ठीक है। देखिए 1191 में बैटल ऑफ तराइन हुआ था, किन किन के बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये हुआ था क्या? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, ठीक है, 1191 में, ठीक है। लेकिन जो मुस्लिम जो रूल है, ठीक है, इंडिया में, उससे पहले भी शुरू हो चुकी थी, ठीक है। कहाँ पे? हमारे पंजाब स्टेट में। कब शुरू हुई थी ये? 1173 में पंजाब में मुस्लिम रूल स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, तो ये सी आंसर हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हर्षवर्धन इंट्रोड्यूस हर्षा संभव इन 606 AD ऑन द ओकेजन ऑफ हिज असेंडेंट टू द थ्रोन। इनका थ्रोन में जब असेंडेंस हुआ था तब इसने क्या शुरू करता? हर्षवर्धन ने कौन सी एरा को स्टार्ट करे थे? हर्षा संभव, ठीक है। अब हर्षा संभव, देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है, हर्षा संभव कब से स्टार्ट हुआ था? 606 AD से स्टार्ट हुआ था हर्षा संभव, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और हर्षा संभव किसने स्टार्ट करा था, ये भी पूछ सकता है। हर्षवर्धन ने स्टार्ट करा था, ठीक है, जब इनका असेंडेंस हुआ था थ्रोन में, जब थ्रोन में ये बैठे थे, ठीक है, तब ये एरा को स्टार्ट करे थे इसने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। Among the following, which Sambhav is called Kalchuri Sambhav because it had used by Kalchuris? कौन सी संभव को, ठीक है, कालचुरी संभव कहा गया था, ठीक है, बिकॉज इट हैड यूज्ड कालचुरीज। कालचुरीज ने इस संभव को यूज़ करा था, इस एरा को यूज़ करा था, ठीक है। ट्राइकुटा का संभव इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बोल डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, ठीक है। ट्राइकुटा का संभव बिकॉज दिस इज़ यूज्ड बाय कालचुरी लोगों ने इसको यूज़ करा था, ठीक है, इसीलिए इसको ट्राइकुटा का संभव कहा जाता है, ठीक है बोल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चालुक्य विक्रमा संभव वॉज इंट्रोड्यूस बाय हुम ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। विक्रमादित्य 6 ने चालुक्य विक्रमा संभव को स्टार्ट करा था, ये भी याद रख लीजिएगा डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है तो डायरेक्ट आप आंसर बता देंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। Among the following, who is credited to commence a new संभव और एरा? न्यू संभव और एरा किसने स्टार्ट करे थे? लक्ष्मण सेना ने एक न्यू एरा को स्टार्ट करे थे, ठीक है बिल्कुल। बाकी ऑप्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which of the following will be the year of शाका संबंध इन December 2009? December 2009 में शाका संबंध का कौन सी ईयर है, ये हमें निकालना है, ठीक है पीपुल। देखिए पीपुल, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, ठीक है। ये जो शाका संबंध है, ये शाका संबंध क्या होता है, ठीक है, 78 BC, ठीक है, बिहाइंड है, ये पीछे चलता है, ठीक है, 78 BC बिहाइंड, ठीक है। जो हमारी ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ठीक है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इंग्लिश कैलेंडर है, उसके पीछे चलता है, 78 BC पीछे चलता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे विक्रम संबंध कैलेंडर है, ठीक है, विक्रम संबंध है, विक्रम एरा है, ठीक है, वो क्या होता है? 58 BC क्या चलता है? आगे चलता है, ठीक है, आगे चलता है, ठीक है। ये हमारी जो विक्रम संबंध है वो आगे चलता है और शाका संबंध पीछे चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है शाका संबंध का December 2009 का शाका संबंध का कौन सी ईयर होगा? तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का दे रखा है, ठीक है, 2009। तो शाका संबंध पीछे चलता है, तो इसको हम माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। किसको? 2009 से 78 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 9 - 8, ठीक है, 1 हो जाएगा, ठीक है। 10 - 7 3 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 1931 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ठीक है, यहाँ पे ग्रेगोरियन कैलेंडर का डेट दे रखा है, ठीक है, मंथ और ईयर, ठीक है। अब ग्रेगोरियन कैलेंडर से हमें शाका संबंध में जाना है, ठीक है, तो शाका संबंध पीछे चलता है, ठीक है, हमेशा 78 BC पीछे चलता है, ठीक है, इसीलिए उसको हमने माइनस करके पीछे ले गया। तो 2009 में ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 2009 जब है, ठीक है, तब शाका संबंध का कौन सी एरा चल रहा है, ठीक है, 1931 चल रहा है, ठीक है। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है पीपल। When 2070 विक्रम संबंध is converted into शाका संबंध, द वैल्यू वुड बी, ठीक है, 2070 विक्रम संबंध का दे रखा है, ठीक है, उसको हम शाका संबंध में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए 2070, ठीक है, हमारे विक्रम संबंध, ठीक है, विक्रम संबंध आगे ठीक है 57 आगे हैं, ठीक है। विक्रम संबंध को हम विक्रम संबंध को हम ये 57 भी मान लेते हैं, ठीक है, 57 58 दोनों भी माना जाता है, ठीक है, कभी कभी कैलकुलेशन में हम 57 भी मान लेते हैं, ठीक है। तो 2070 विक्रम संबंध का दे रखा है, उससे हमें कन्वर्ट करना है शाका एरा में। तो 2070 कितना आगे है, ठीक है, 57 ईयर आगे है, ठीक है, 57 ईयर आगे है, तो इसको पीछे करना पड़ेगा, ठीक है, तब कन्वर्ट होगा हमारे शाका संबंध में, ठीक है। देखिए फिर 10 - 7 कितना होता है 3, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया 6 6 - 5 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है, ये 2 आ जाएगा, तो 2013, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 2013, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करता हूँ, होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन विक्रम एरा एंड शाका एरा, ठीक है। तो विक्रम एरा में हम कौन सी ईयर को मानते हैं, ठीक है, 57, ठीक है, डिफरेंस कह रहा है माइनस, डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है, माइनस शाका एरा क्या है पीछे चलता है, तो इसीलिए इसको माइनस मानते हैं, -78, ठीक है। तो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे तो कितना आएगा, उन दोनों को कर देंगे तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है, 135, ठीक है, 135 आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सी आंसर हो जाएगा हमारी, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 135, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि ये पीछे ये हमारे शाका एरा 78 ईयर पीछे रहता है, ठीक है, इसीलिए इसको हमने यहाँ पे माइनस लगाया, ठीक है, और दोनों का डिफरेंस निकालना था तो ये माइनस दिया है, ठीक है पीपल, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए पीपल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, बादामी रॉक inscription of Pulakeshin I is dated in Shaka year 465. If same were to be dated in विक्रम संबंध, the year would be, ठीक है, शाका एरा का इतना यार दे रखा है, ठीक है, तो सेम एरा हमें अगर विक्रम संबंध बताना है, ठीक है, तो कैसे बताएंगे, देखिए, ठीक है, शाका एरा कितना दे रखा है 465, ठीक है, उसके बाद देखिए शाका एरा क्या है पीछे है, कितना पीछे है 78 BC पीछे है, ठीक है, तो इसीलिए इसको प्लस करना पड़ेगा, तो अब ये क्या होगा ग्रेगोरियन कैलेंडर के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये प्लस करने के बाद क्या आता है, देखिए 8 और 8 और 5 मिलके क्या हो जाएगा 13, ठीक है, और 6 7 मिलके कितना होता है 13, और 1 आ जाएगा 14 हो जाएंगे, ठीक है, और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमारी ग्रेगोरियन कैलेंडर की बराबर आ गया, ठीक है, विक्रम संबंध से ले आया है, ठीक है। अब कह रहा है हमें शाका संबंध से हमने शाका संबंध में ये यार दे रखा हुआ था, ठीक है, इसको हमने किस में ले आए ग्रेगोरियन कैलेंडर के बराबर ले आया, ठीक है। अब देखिए ये विक्रम संबंध क्या है ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितना 57 ईयर आगे है, ठीक है, 57 ईयर आगे है, तो 543 के साथ हम क्या ऐड कर देंगे 57 को ऐड कर देंगे, ठीक है बिल्कुल, 7 और 3 मिलके कितना होता है 10, ठीक है, और 5 4 9 होता है, ठीक है, +1 10 हो जाएगा, ठीक है, और 5 और 1 6 होता है, ठीक है, तो 600 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए डेट दे रखा है शाका एरा में, ठीक है 465,
तो 465 के साथ हम 78 को ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि साकायरा में साकायरा ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 यार पीछे है, ठीक है। तो इसके साथ ऐड करके ये हमने ग्रेगोरियन कैलेंडर के बराबर लेके आए हैं, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है अब हमें विक्रम संबंध यार को बताना है। विक्रम संबंध कौन सी यार होगा? तो विक्रम संबंध क्या है, हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 ईयर आगे है, ठीक है। तो ये 57 ईयर हमें प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 263 Bikram Sambat is mentioned in the calendar of Rajasthan government. It साके और साका संबंध वुड बी, ठीक है। विक्रम संबंध में दे रखा है, ठीक है, ये डेट को, ठीक है। इसको हमने साका संबंध में हमें साका संबंध में हमें क्या करना है? कन्वर्ट करना है, ठीक है। 2063, ठीक है, विक्रम संबंध में दे रखा है, ठीक है। तो 2063 से सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए 2063 विक्रम संबंध है, तो विक्रम संबंध हमारी ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितना आगे है? 57 ईयर आगे है, ठीक है। तो इससे हम 57 ईयर पहले माइनस करेंगे, 57 ईयर माइनस करेंगे तो हम ग्रेगोरियन कैलेंडर में आएंगे, ठीक है। तो 13 माइनस 7 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 बचा, 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पे 0 बचा, ये 2 आ जाएगा, 2006 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है हमें किस में कन्वर्ट करना है? साकायरा में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये हमारी ग्रेगोरियन कैलेंडर में आया ये डेट। अब साकायरा में कैसे कन्वर्ट करेंगे? साकायरा 78 ईयर क्या है? पीछे है, ठीक है। तो 78 ईयर पीछे हमें जाना पड़ेगा। कैसे पीछे जाएंगे? हम माइनस करेंगे, ठीक है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से इस डेट को। तो 16 माइनस 8 8 हो जाएगा, ठीक है पीपल। तो यहाँ पे 9 माइनस 7 कितना? 2 हो जाएगा, ठीक है पीपल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना रह गया? 1 रह गया, ठीक है। तो 1928 ये हमारे आंसर में, ये सी देखिए 1928 ये आंसर हो जाएगा साकायरा में, ठीक है पीपल। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए कैसे करें हमने, ठीक है। ये विक्रम संबंध भी यार दे रखा हुआ था, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम ग्रेगोरियन कैलेंडर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो विक्रम संबंध के ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 ईयर आगे है, तो इसको पीछे लेके आना पड़ेगा। कैसे पीछे लेके आएंगे? माइनस करें हमने 57 ईयर से, ठीक है। उसके बाद ये ग्रेगोरियन कैलेंडर में आ गया, ठीक है, इंग्लिश कैलेंडर में आ गया। उसके बाद ये हमें जाना कहाँ है? साका संबंध में जाना है। तो साका संबंध क्या है? 78 ईयर पीछे है, तो 78 ईयर पीछे हम कैसे जाएंगे? माइनस कर देंगे ग्रेगोरियन कैलेंडर से, तो ये आ जाएगा हमारी 1982, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन आर्कियोलॉजी स्टेटिग्राफी इज यूज टू कॉम्प्रीहेंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। स्टेटिग्राफी कौन सी चीज़ को कॉम्प्रीहेंड करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ग्रेजुअल डिपॉजिट ऑफ फिजिकल रिमेन, जो फिजिकल रिमेन होता है, ग्रेजुअल डिपॉजिट जो ग्रेजुअली जो फिजिकल रिमेन डिपॉजिट होता है, ठीक है, और उससे फॉसिल बनता है, तो ठीक है। तो इसको किस चीज़ से कॉम्प्रीहेंड करते हैं, ठीक है? स्टेटिग्राफी करके एक टेक्निक होता है, ठीक है, आर्कियोलॉजी में। इससे क्या क्या करते हैं? कॉम्प्रीहेंड करते हैं ग्रेजुअल डिपॉजिट ऑफ फिजिकल रिमेन्स को, ठीक है बोल। तो यही देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते चलिए। कार्बन डेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय, कार्बन डेटिंग सिस्टम को किसने डेवलप करा, ठीक है? विलियर्ड लिब्बी ने, ठीक है। विलियर्ड लिब्बी ने क्या करा? कार्बन डेटिंग सिस्टम को डेवलप करा, ठीक है। कार्बन डेटिंग सिस्टम को किसने डेवलप करा? लिबियर्ड विलियर्ड लिब्बी ने क्या करा? डिस्कवर करा, ठीक है, कार्बन डेटिंग सिस्टम को, ठीक है बोल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग in the following which is used to date of archaeological remains of wood, bone और shell। आर्कियोलॉजी का जो रिमेन्स पाया जाता है, वुड पाया जाता है, बोन पाया जाता है, रिमेन्स पाया जाता है, ठीक है, कौन सी टेक्निक यूज़ करके इसका डेट को पता करते हैं, ठीक है? तो कार्बन 14 यूज़ करके इनका डेट को पता करते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कार्बन डेटिंग इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ, कार्बन डेटिंग में तो किस चीज़ का एज को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? फॉसिल का एज को डिटरमाइन करने के लिए कार्बन डेटिंग मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है पीपल। उसके बाद देखिए प्लांट का जो एज है उस कौन किससे डिफाइन करते हैं, ठीक है? एनुअल जो रिंग होता है, एनुअल रिंग, प्लांट का जो ऐसे ऐसे रिंग होता है, ठीक है, एनुअल रिंग से हम प्लांट का एज को पता करते हैं, ठीक है पीपल।
और देखिए अगर यहाँ पे कार्बन डेटिंग मेथड देखिए, अगर फॉसिल की जगह रॉक होता तो रॉक आंसर जाता, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन डेटिंग मेथड देखिए फॉसिल है तो फॉसिल आंसर जाएगा, ये ज़्यादा करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है, देन प्री हिस्ट्री एंड्स एंड हिस्ट्री बिगिंस व्हेन मैन लर्न टू राइट, जब मैन ने लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैन ने लिखना शुरू कर दिया, ठीक है, इसीलिए वो उसको प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हिस्ट्री बिगान हुआ वहाँ से, ठीक है। प्री हिस्ट्री से ख़त्म हुआ और हिस्ट्री बिगान हुआ जब मैन ने लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। मैन लर्न टू राइट, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया हिस्टोरिक पीरियड बिगिंस फ्रॉम 600 BC ऑनवर्ड, 600 BC ऑनवर्ड से हिस्टोरिक पीरियड बिगिन होती है इंडिया में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन, ठीक है, बिकॉज रिमेन्स ऑफ डेस्ट फाउंड इन, ठीक है, रिमेन्स ऑफ राइटिंग फाउंड इन, ठीक है। हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। प्री हिस्ट्री और फिर प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, ठीक है। प्री हिस्ट्री में जो कोई रिटन एविडेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रोटो हिस्ट्री में रिटन एविडेंस है, लेकिन उनको हम डिसिफर नहीं कर पाए। और हिस्ट्री में जो रिटन एविडेंस है और उनको हम डिसिफर भी कर पाए हैं, ठीक है, तो इसीलिए उनको हिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। प्रोटो हिस्ट्री में लिखा तो हुआ है लेकिन उनको हम डिसिफर नहीं कर पाए, जैसे इंडस वैली को प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चैत्रा 1 ऑफ नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन सकायरा कोरस्पॉन्ड टू व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डेट ऑफ द ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है। हमारी जो नेशनल कैलेंडर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कैलेंडर यूज़ करती है, ठीक है, वो सकायरा का कैलेंडर यूज़ करती है, ठीक है। 78 BC का जो कैलेंडर है, ठीक है, उसको यूज़ करती है, ठीक है। उसका पहला मंथ क्या है, चैत्रा, ठीक है, मंथ पहला मंथ है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। सकायरा का पहली मंथ कौन सी है, चैत्रा मंथ, ठीक है। और कौन सी ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से कौन सी डेट होता है, ये चैत्र 1 में फर्स्ट डेट कौन सी होता है, ये 22 मार्च, ठीक है, और 21 मार्च को माना जाता है, ठीक है। सकायरा का जो पहला दिन होता है मंथ का, यार का, ठीक है, चैत्र 1 में 22 मार्च और 21 मार्च को माना जाता है, ठीक है पीपल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट न्यूमेरिकल की आज की, लास्ट क्वेश्चन की आज की, ठीक है पीपल। हु इंट्रोड्यूस द ट्रेंड ऑफ डिवीजन ऑफ हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिस्ट्री को 3 पीरियड में किसने डिवाइड किया है, ठीक है। जैसे एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, 3 फेज में किसने हिस्ट्री को डिवाइड किए हैं, ठीक। सेलेरियस करके एक हिस्टोरियन थे, ठीक है, इसने डिवाइड करे थे हिस्ट्री को 3 पार्ट में, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, ठीक है पीपल। ये पूरा कंप्लीट पहली चैप्टर थी हमारी, ठीक है, लुसेंट जीके का। होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आप अच्छे से कवर करिए इस सीरीज़ को, ठीक है। और सारे देखिए जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बताया सबको लिख के रखिए, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे हिस्टोरिक सोर्स, फिर हम प्री हिस्ट्री को कवर करेंगे, फिर इंडस वैली में आएंगे, ऐसे करके पूरा एंशियंट हिस्ट्री को कवर करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।